एक बार पुनः इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भारतीय परंपरा है, भारतीय आस्था है और अंधेरे से जो लड़ने की जिज्ञासा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम लोग चाहते हैं सीओ साहब से क्या है और दीप प्रज्वलित कर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज का प्रारंभिक मशाल के रूप में दीप प्रज्वलित करें। सर मोबाइल पुनः अपनी बात को हम दोहराते हैं और इस गंभीर विषय को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है उसको लेकर पुनः मैं अपना परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्य, सोप्टा इंडिया का स्पोक पर्सन। आज दुनिया में डेटा सुरक्षा एक गंभीर मुद्दे के रूप में उभर रहा है। अपने नागरिकों के डेटा को संरक्षित रखने के लिए विकसित देश जहां एक और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं, वहीं विकासशील देश जिसमें भारत भी शामिल है, अभी भी डेटा सुरक्षा को लेकर विकसित देशों पर ही निर्भर है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल आत्मनिर्भर भारत और यहाँ के नागरिकों की डेटा सुरक्षा के सपने को साकार करने के लिए सोप्टा इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप, जिसे सुपर ऐप भी कहा जा रहा है, जेक्टर विकसित किया गया है और इसे विकसित करने में 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ी है। तब यह जेक्टर आज पूरे देशवासियों के सामने है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोकार्पण जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पुनः प्रस्तावित है। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जब पूरी दुनिया डेटा पर निर्भर है, जहां हर क्लिक दर्ज होता है, हर सोच पर नजर रखी जाती है, भारत ने दिया है उसका जवाब जेक्टर, एक ऐसा डिजिटल सभ्यता का नया दौर जहां भरोसा ही तकनीक की नींव है। जेक्टर सिर्फ ऐप नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक वादा। आने वाले भारत से पहचान और आत्मा अब किसी विदेशी सर्वर की गिरफ्त में नहीं होगा। यह निर्भरता से आत्मसम्मान और उपयोगकर्ता से निर्माता बनने की ऐतिहासिक यात्रा है। जब वैश्विक सोशल प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने की बजाय उसे नियंत्रित करने लगे, तब सोप्टा इंडिया के संस्थापक और सीईओ सुनील कुमार जी ने एक सवाल उठाया। जब हर देश अपनी संस्कृति के अनुरूप तकनीक बनाता है, तो भारत सिर्फ अपनाए क्यों नहीं, बनाए क्यों नहीं। बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकलकर फिनलैंड, रूस, चीन तक फैली वर्षों की शोध यात्रा ने उन्हें यह सच्चाई दिखाई। हर मजबूत राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति और डेटा की रक्षा करता है। जेक्टर उसी सोच का परिणाम है, एक ऐसा भारतीय डिजिटल मंच जो उतना ही विविध है जितनी भारत की भाषाएं, उतनी ही सुरक्षित जितना भारत का लोकतंत्र। जेक्टर केवल मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड ऑफ इंडिया है। इसका हर कोड, सर्वर, एल्गोरिथम भारतीय माटी में जन्मा और भारत में ही संचालित है। इसमें न कोई विदेशी निवेश है, न किसी बाहरी नियंत्रण की जगह। इसकी मूल भावना स्पष्ट है, इंडियाज डाटा मस्ट लिव इन इंडिया। जेक्टर को जनरेशन जी, जेन और जेन अल्फा के लिए डिजाइन किया गया है, जो नई पीढ़ी के स्मार्टफोन के साथ बढ़ी हुई और अब डेटा थ्रेट और ऑनलाइन बाइंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। जेक्टर उन्हें देता है स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा और अभिव्यक्ति के साथ गरिमा, और तकनीक उसकी मालिक नहीं, उसकी हमसफर, उसकी साथी बनेगी। जेक्टर दुनिया का पहला फुल्ली इनक्रिप्टेड लोकतांत्रिक भारतीय सुपर ऐप सोशल मीडिया सिस्टम है, जहां एक और हम जानते हैं कि चीन का वीचैट सरकारी नियंत्रण में है और रूस का वीके राज्य की निगरानी में, जब वहीं जेक्टर भारतीय मूल्यों से संचालित, आत्मनियंत्रित एक स्वदेशी लोकतांत्रिक सुपर मंच है जो आम आदमी के लिए है। यहाँ सुरक्षा स्वतंत्रता विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है। जेक्टर का फेमिनाइन वायरल महिलाओं की निजता की अभेद्य ढाल है। कोई भी फोटो या वीडियो ना डाउनलोड किया जा सकता है, न कॉपी, न शेयर। इसकी वीडियो तकनीक
किसी भी आपत्तिजनक या गैर सहमति वाले कंटेंट को फैलने से पहले ही रोक देता है। यहाँ महिलाएं न केवल सुरक्षित है बल्कि स्वाधीन है। यही है हमारा जेक्टर का एआई उपयोगकर्ता निगरानी नहीं करता बल्कि उन्हें असुरक्षा से बचाता भी है। यहाँ फेक न्यूज, न्यूडिटी, हेड स्पीच जैसे कंटेंट को स्वचालित रूप से फिल्टर करता है, जिससे प्लेटफॉर्म पर उसकी संख्या नगण्य हो जाती है। यह उपयोगकर्ता को संवेदनशील रूप से याद दिलाता है, अब थोड़ा विराम कर लें। यही है आर्टिफिशियल नहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस। जेक्टर का हाइपोलॉजिकल एड नेटवर्क भारत के छोटे व्यापारियों और स्थानीय ब्रांडों को सीधे उनके अपने शहर के लोगों से जोड़ता है। हर क्रिएटर के कंटेंट पर आने वाले विज्ञापन का सीधा हिस्सा उसके वॉलेट में जाएगा। जेक्टर का हर बाइट भारत के अर्थव्यवस्था की धड़कन को बढ़ाता है। यह केवल एक लॉन्च नहीं होगी, यह भारत के स्वतंत्रता की घोषणा होगी जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से जेक्टर का हम लोग आधिकारिक लोकार्पण करें और या कहे घोषणा करें और इसका विमोचन करें। खैर, जेक्टर पूंजी या कोट से नहीं बल्कि संवेदना, संस्कार और संकल्प से बना है। यह भारत की संस्कृति को तकनीक की भाषा में बदलने का प्रयास है। अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता राष्ट्र बन चुका है। जैसे जैसे दुनिया डेटा पर निर्भर होती जा रही है, भारत का जवाब है भविष्य आयात नहीं होगा, भारत में बनेगा भारत के लिए। जेक्टर का जन्म भारत में हुआ है और इसकी सोच वैश्विक है। ग्लोबल इमेज, इंडिया इज सॉल्व। अब मैं इन्हीं चंद जो आपको इंट्रोड्यूस कराया हूँ, इसके बाद मैं सीधे अपने सीईओ सुनील कुमार जी को माइक दे रहा हूँ, मंत्री, और वो अपना संबोधन करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। सीईओ सुनील कुमार सिंह जी आए और मंच पे संबोधित करें। Good afternoon and welcome everyone. आज सुपर ऐप जेक्टर के बारे में बात करते हुए आप सबके बीच बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इतनी तेज गति से विकास किया है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया, बहुत कुछ समेट कर सब चल नहीं पाए साथ में, और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। बहुत गंभीर परिणाम है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। पहले तो बहुत तेजी से अपनाया गया है, बट आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना किसी का फोटो, ना किसी की बात। और आज जब एआई का राक्षस सामने है तो आज तो खुद भी अभी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कई सारी घटनाएं आप लोग देख चुके होंगे। बट टेक्नोलॉजी एक दूरदर्शी चीज का भी नाम है, दूर देखने का। जैसे कि हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं कि हम ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसकी चुनौतियां भी हमारे सामने होती हैं। टेक्नोलॉजी वहीं से निकलती है। दूसरों के पीछे भागने से टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। दूसरों देखा देखी करने से कभी भी विकास नहीं होता। टेक्नोलॉजी बहुत गंभीर मुद्दा है, और जैसे कि विकास भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है कि असली विकास है क्या। लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास और फ्यूचर को देखते हुए जो विकास होता है वो बहुत मजबूत होता है। उसमें समय लगता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी शोध करना पड़ता है, बट जो रिजल्ट सामने होता है वो बहुत मजबूत होता है। ये वैसा ही है जब किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दार्शनिक रूप से, एकेडमिक रूप से बहुत सक्षम हो जाता है, तो उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है और वो आसानी से चमकेगा। वो हमेशा चमकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं होगा। जेक्टर आज सोचा गया चीज़ नहीं है। जेक्टर का विचार तभी आया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और आत्मनिर्भर भारत
डिजिटल भारत का संकल्प किया था। तो उस समय ऑफकोर्स बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस विजन के साथ जुड़े और उन्हीं में हमारी टीम भी थी। मैं खुद उस समय फिनलैंड में था क्योंकि 2002 से मैं फिनलैंड में ही हूँ। हमने वहाँ बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखा कि फिनलैंड जैसे देश, आप में से बहुत जानते होंगे कि जिसे वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है। जब टेक्नोलॉजी की बात करें कि टॉप 10 टेक्नोलॉजी की कंट्रियाँ, तो फिनलैंड का नाम हमेशा उसमें शामिल होता है। और उसके पीछे कोई विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति या इंग्लिश तो ना के बराबर है। फिनलैंड में इंग्लिश होता ही नहीं है। हो सकता है कि मैं भी आपके सामने अच्छी इंग्लिश ना बोल पाऊँ, बट फिनिश मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। क्योंकि यूरोप के छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 3 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, जैसे स्वीडन की आबादी 9 मिलियन है, फिनलैंड की आबादी 5 मिलियन है, ये सभी देश अपने आप में बहुत बहुत मजबूत हैं क्योंकि वो दूसरे के पीछे नहीं भागते। वो अपनी संस्कृति से उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया है, अपनी भाषा में बनाया है, सब कुछ अपनी भाषा में है। आज मैं ही नहीं, आप सभी ये दावा करेंगे कि अगर भारत में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी लोकल भाषाओं में होती तो पता नहीं हमारे यहाँ से कितने और वैज्ञानिक निकलते। लेकिन ये सब अलग बातें हैं, हम उन पर बातें नहीं करते। बट जेक्टर का जन्म और सोच वहीं से आया। जब यूरोप में मैंने रिसर्च करना शुरू किया, चाइना में भी देखा हमारे दोस्तों के साथ, रशिया में भी हमने लंबे समय तक देखा कि इतने बड़े देश अपने आप में काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृति को खराब नहीं होने दिया, संस्कृति को बर्बाद नहीं होने दिया। आज़ादी ऑफकोर्स जरूरी है, हर कोई आज़ादी चाहता है। आज का जेन जी है या अल्फा, जो आप में से सब किसी के बच्चे और किसी के नाती पोता भी हैं, वो फोन वही लेकर पैदा हुए हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो सब कुछ वहीं से सीखते हैं। आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप उन्हें सिखा सकें और आप उन्हें संस्कार दे सकें। आप उन्हें अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बट फिर भी वो डिजिटली ही सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ वो डिजिटल दुनिया के बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। आज बिना सोचे समझे एक एग्जाम्पल, आज 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां रील बनाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो लाइक्स और शेयर के चक्कर में किस गंभीर खतरे में उलझ गए हैं। हम सुनते हैं कई बार कि किसी ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे देश में शायद किसी एक की जान की उतनी कीमत नहीं है, लेकिन जहां मैंने जीवन बिताया फिनलैंड, 5 मिलियन आबादी वाले देश में, जान तो बहुत बड़ी चीज है। किसी के ऊपर एक अंगुली उठ जाए या किसी की डिग्निटी पर एक सवाल उठ जाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर उस मूल सोच से सोचेंगे तो चीजें बदलेंगी। इसी के साथ जेक्टर की शुरुआत हुई। जेक्टर को बनाने से पहले काफी रिसर्च किया गया है। हमारे दोस्तों ने अमेरिका से लेकर चाइना तक गहरा रिसर्च किया। सिलीगुड़ी से लेकर एर्नाकुलम तक इंडिया में मैं अपने टीम के साथ खुद 2 साल तक हमने रूरल इंडिया का भ्रमण किया है। हमने महसूस किया कि डेटा प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 2 अजीब सी चीजें हैं जो 90% लोगों के समझ में नहीं आती है। वो बस उस पर क्लिक करते हैं और अनचाहे में वो अपना सारा सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपके डेटा के साथ क्या होगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप ही से सवाल किया जाएगा कि आपने तो एक्सेप्ट किया था। ये डिजिटल युग में या भारत जैसे देश में जहां डेटा सुरक्षा क्या है, डेटा प्राइवेसी क्या है, 80% लोग जिसके बारे में जानते तक नहीं है, वहां पर ये फोर्स्ड एक्सेप्ट करवाना कितना सही है और इसमें कौन शामिल है? क्या भारत की कंपनियों ने इसकी शुरुआत की है? नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है।
भारत मतलब जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने इतना तेज विकास किया है कि अक्सर सरकारी एजेंसियां कानून बनाने में पीछे रह जाती हैं। वो जब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि हम कानून बनाएं। और इसी वजह से तकनीकी कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए। आज हम जब जेक्टर की बात करते हैं, जेक्टर टोटली इंक्रिप्टेड ऐप है जो कि दुनिया का पहला है। जेक्टर पर कुछ भी विजिबल नहीं है, किसी का भी डाटा, आपका पर्सनल डाटा, आपका फोटो, आपका वीडियो, आपकी रील, कोई भी नहीं निकाल सकता। सब कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है। इसका मतलब है कि हम खुद भी उसे नहीं देख सकते, सरकार भी नहीं देख सकती। ऑफकोर्स ये आज की जो जनरेशन बढ़ रही है, जिनको हम अल्फा कहते हैं, उनके लिए पूरी आज़ादी है। वो जैसे चाहें वहाँ अपने चीज़ों को शेयर करें। दूसरा, उनको सुरक्षा भी दे रही है, पूर्ण सुरक्षा दे रही है, क्योंकि डेटा लीक नहीं है। डेटा लीक एक बहुत बड़ा सवाल है आज की दुनिया में। डेटा लीक नहीं होगा जिससे उनकी डिग्निटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी के डाटा का कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ये छोटी बात नहीं है। आज जिसकी नींव रखी जा रही है, ये आज के दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है कि डेटा सुरक्षा का क्या किया जाए। सभी के पास इसका जवाब है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अजीब है, सबके पास इसका जवाब है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो वैश्विक कंपनियां जो भारत में भी काम कर रही हैं, सबका डाटा इकट्ठा करके विदेश भेज रही है। क्या वो इसको नहीं कर सकते या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। आज से 10 साल पहले भी वो कर सकते थे, बट नहीं किया जाता है। यही गंभीर सवाल है। नहीं किया जाता है क्योंकि दे डोंट केयर। उन्हें आपका डाटा चाहिए। डेटा ही बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके लिए वो प्योर गोल्ड है। आज अमेरिकन कोर्ट की बात करेंगे तो पता नहीं कितने ही केसेस पेंडिंग हैं जो इस पर आधारित हैं कि एआई कंपनियों ने बिना परमिशन डेटा का इस्तेमाल किया है एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये तो वो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने केसेस किए, बट भारत में 100 करोड़ की आबादी है जिनका डाटा डेली 24/7 इस तरह के कामों में इस्तेमाल हो रहा है बिना उनकी जानकारी के। ये गंभीर मुद्दा है। जेक्टर उन सबका समाधान है। ऑफकोर्स आज मैं यहाँ जेक्टर की हर परतों की जानकारी देने के लिए ही हूँ, और उम्मीद है आप सभी के सवालों का जवाब दे पाऊंगा। अब आप लोगों के मन में काफी सवाल भी होंगे डेटा को लेकर।